गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ अनिकेत को छोड़ने, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा दीदी के पास। दीदी के घर जा रहा हूँ आज मैं। पीछे पहाड़ देख, पीछे पहाड़ों में पल्ला नाला, पल्ला नाला। अभी फिलहाल हमारा प्लान ये था कि पुष्कर के पास जाएंगे, वो हमें कुछ खिलाएगा, पर अभी वो किसी दल्ले के साथ है और उस दल्ले को हम अपने साथ घुमाना नहीं चाहते, इसलिए मैं निकल रहा हूँ सीधा। नहीं तो मैं उसके साथ बैठता अभी थोड़ी देर, पर अभी मैं जाऊँगा सीधा, फिर वहाँ जाके थोड़ी देर बैठूँगा, फिर अपने घर आ जाऊँगा। आज दीदी का बर्थडे है तो वहाँ जाके थोड़ा सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपना घर पे। ऐसी गाड़ी का यार कब ले रहा तू ऐसी गाड़ी? अगर ऐसी गाड़ी ले ली ना, पहाड़ों में घूमने जाए, और जिस दिन ऐसी गाड़ी ले ली तो पहाड़ी फिर ऐसी भाई गाड़ी में दूसरा घर हो जाएगा उत्तराखंड हमारा। और क्या, फिर गांव में बनाऊंगा एक घर। गांव में वैसे हमारी ज़मीन है, वहीं घर बना लेंगे, वहीं रहेंगे। जब वहाँ जाना होगा वहीं रुकेंगे। मेरे जो गाँव में है, मेरे पापा के गाँव में तभी तुम्हारी रिक्शा बंद करते हैं। 60 है वीडियो। हैप्पी बर्थडे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है चेस्ट डे और अभी मैं इसके पास आ चुका हूँ। पकड़ के अभी चलेगा ना खाने? अभी क्यों चलूँगा खाने, उससे पहले बात तो कर ले। किससे? पुष्कर से। तेरे ऊपर ही चढ़ेगा, मेरे ऊपर तो कुछ नहीं चढ़ेगा। अबे भाई उस दिन कपड़े ले रहा था अपने लिए, बोल रहा भाई के बच्चे के लिए ले रहा हूँ। ये डी पोज करके नहीं है यहाँ पे? हाँ, इससे 900 साढ़े 900 के इससे लिए, और फिर बदरपुर मार्केट जाके 780 रुपये के वहाँ 2 बारी पैसे कराए इसने मेरे से। अबे मतलब 900 रुपये में तो 2 ही टी शर्ट आती है। टी शर्ट ही तो लिया है इसने, दो टी शर्ट लिया, लोअर लिया है। किस लिए? बस एक वहाँ जाने के लिए। अरे अमीर का छोड़ यार, भैया ने दिया है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। पापा ने दिए होंगे इसके। अबे इसने क्या करा है, इसने किसी को कैश दे के ऑनलाइन मेरे अकाउंट में गिरवा दिए। अपने आधार कार्ड से अपने बैंक से 2000 रुपये निकलवाए और मेरे अकाउंट में गिरवा दिए। अरे तेरी, इसका मुंह ट्रायंगल क्यों था, और वो भी फ्लैट ट्रायंगल। इसके बाद आपने ठोक पीट करी है इसके चेहरे पे। वो खा लिया ना कल पिज़्ज़ा, कल बहुत ज़्यादा बाहर का खा लिया मैंने। तूने बहुत ज़्यादा खा लिया, 10 किलो पिज़्ज़ा खाया है। वो फार्म हाउस पिज़्ज़ा था, कल भेजी तो थी फोटो। 10 किलो खा गया होगा। 10 किलो नहीं, कम से कम उसके 4-5 स्लाइस खा गया था मैं, बड़ी बड़ी। तो पतंग गिर रही है, उड़ा दे। बहुत ज़्यादा सुसु आ रहा है मेरे को। आज मैं 35 का डंबल ट्राई करूँगा। मुझे पता है लग जाएगा, क्योंकि जब 30 का ही डंबल शोल्डर मार रहा हूँ तो 35 का तो आराम से चेस्ट लगेगा ही। और आज मेरा बेस्ट डे है, चेस्ट डे। चेस्ट डे मुझे बहुत पसंद है। आज देखते हैं कितना मैक्स जाता है, दिखाता हूँ। तो अभी हम फिलहाल जिम में आ चुके हैं। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम डंबल प्रेस फ्लैट बेंच पे। स्टार्ट करते हैं।
हॉटस्पॉट चाहिए। ये गरीब माँ, इन्हें जाना है हिमाचल और इनके पास ना क्रेटीन है, क्रेटीन मांग रहा है 3 दिन से, ना क्रेटीन के पैसे हैं और ना जिम के पैसे हैं, बट घूमने के लिए पैसा आ जाएगा अचानक। चटनी वटनी नहीं अंकल? यार एक तो मेरे ये ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गई। अरे 5000 के है ना, महंगे ज़्यादा है ये। अब मैं सोच रहा हूँ जो नए आए हैं ना 5000 वाले, दोबारा 8 सीरीज़ वो ले लूँ। अब OLX पे वो सर्च कर, OLX पे नहीं, देख रहा है वो। अबे OLX पागल है क्या साढ़े, OLX पे नहीं, ये देख देख देख। जैसी वो चले गया ना फिर माँ की गाली दिए, जाने के बाद माँ की गाली दी, मैं तो रुक के मारता हूँ उतर के, पीछे दे रहा होता तो। जाने के बाद माँ की गाली दे रहा है। अरे तेरी ये तो पूरा 10 बंदे चूक जाएगी। इनको तो पता नहीं इतना लंबा लॉलीपॉप कहाँ से मिल जाता, हमें तो नहीं मिलता बॉर्डर में इतना लंबा लॉलीपॉप। इनको मिल भी जाता है ना, मेन बात ये है। ये तो लॉलीपॉप के चाहिए। लॉलीपॉप मतलब एक वो बता रहा हूँ कि क्या बता रहा है? मतलब मिल जाता है इन जैसे लोगों को, मतलब जो ढूंढते हैं ना उन्हें मिल जाता है। अच्छा, ये तो लॉलीपॉप भी दिल्ली के बाहर की ढूंढता है। क्या बोले तेरे को, तो ये देख अंडे खा रहा है साड़ा, कौन महंगा अंडे खा रहा है, जिम नहीं जा रहा अंडे खा रहा है पर। कौन महंगा? अबे जिसको देख के तू हंस रहा था महंगे को जिम में, अबे बहन कल देख के बाय का डंबल पकड़ता। अरे बहन तेरी चटपटी यार, मैं मानती हूँ। गोलगप्पे खुद दिखाओ, निकल यार, चल गोलगप्पे खाएगा। चल ठीक है। अभी नारियल पानी पीऊँगा इसके जाने के बाद। कुछ नहीं पी रहा मैं, जा रहा हूँ मैं भी। तो अभी फ़िलहाल मैं घर पे आ चुका हूँ और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मतलब बनाया था मैंने, थोड़ा बनाया था, वो मैं ऐड कर दूँगा इसी में ही स्टार्टिंग में। तो कल मेरी दीदी का बर्थडे था तो मैं वहाँ गया था और कल पता नहीं क्या हुआ, मेरे को आते समय जब मैं वहाँ से आ रहा था तो पता नहीं मेरा मन एकदम से डाउन सा हो गया, मेरा मन नहीं करा कुछ भी करने का, बस फ़ोन चलाता रहा। फ़ोन चलाते चलाते ही 3 बज गए, फिर 3 बजे जाने 4 बजे मैं सोया। एक तो पता नहीं क्या हो गया यार, सोने का ही नहीं मन बैठ रहा, सोया ही नहीं जा रहा। फिर 3 बजे सोया मैं, कल मन ही नहीं किया मेरा करने का कुछ। फिर भी मैंने सुबह से लेके जब तक बारिश नहीं हुई थी ना तब तक मेरा मूड ठीक ही था। कल मैं बारिश में ऐसे ही हो गया, मूड ख़राब हो गया बारिश में। ऐसी बारिश में किसके साथ घूम रहा हूँ? चट्टे के साथ घूम रहा हूँ, अनिकेत के साथ घूम रहा हूँ, बताओ। कल वो आया था यहाँ पे, कल नहीं परसों आया था वो यहाँ पे रात को, मैं ही लेके आया था उसे। फिर मैं उसे सुबह छोड़ के आया, जब तक मेरा मूड ठीक था, जब तक बारिश नहीं हुई थी। बारिश हो गई फिर मूड ख़राब हो गया मेरा। आज भी मेरा मूड डाउन ही है थोड़ा बहुत, ऐसा ही है। पर आज एक चीज़ की खुशी है कि आज मैंने 40 का डंबल अनलॉक कर दिया। अनलॉक मीन्स मतलब फुल्ली अनलॉक नहीं, मतलब उसके क्लीन रेप नहीं निकले, हाफ रेप निकले थे मुझसे, बट फिर भी 40 का डंबल मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि एक तो मेरा बॉडी वेट मैं कभी नापता नहीं हूँ, 60-65 के बीच के अंदर ही होगा, 65 से ऊपर नहीं होगा, 60-65 के बीच में ही होगा। तो मैं कभी नापता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं मेरे जितने वेट में मैं कितना मैक्सिमम मार सकता हूँ, तो मैं उतना मैक्सिमम मारता हूँ। अब पता लग जाता है इतने साल करते करते कि कौन सा चीज़ उठेगा, कौन सा चीज़ नहीं उठेगा। और मेरे को लग रहा था कि 40 लग जाएगा, तो वो लगा, बट हाफ रैप निकले उसके, फुल रैप नहीं निकले। तो वो 2-3 महीने में फुल रैप हो जाएगा, मुझे इतना यकीन है, क्योंकि जिस तरीके से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो निकल जाएगा। बट अब मेरे को तो इतने गवार लोग मिलते हैं कमेंट्स में मतलब गवार भी क्या, वो दोस्त ही हैं, ठीक है। एक बोल रहा था कि क्या कहते हैं, फॉर्म कहाँ है,
भाई PR सेट है वो। PR सेट मतलब पता है क्या होता है? लास्ट सेट। मतलब मैं अपने PR हिट कर रहा हूँ। मैं अपने 3 सेट लगा चुका हूँ, जो मैंने फॉर्म में क्लीन सेट मारने थे वो मैं मार चुका हूँ। अब मैं उस क्लीन सेट के बाद अब अपनी स्ट्रेंथ के लिए मैं, या फिर स्ट्रेंथ, खुद की स्ट्रेंथ देखने के लिए मैं वो PR हिट करूँगा कि मुझसे लगता है नहीं लगता, उसे कहते हैं PR। अब ये थोड़ी ना कि उसमें भी मैं तुम्हें फॉर्म दिखाऊँ, भाई फॉर्म नहीं, मैं उसको स्ट्रेंथ बेसिस पे करता हूँ। लास्ट सेट जो भी होता है, लास्ट सेट नहीं बोलेंगे उसे, वो PR ही होता है, उसे सेट भी नहीं गिनेंगे, वो बस स्ट्रेंथ देखने के लिए होता है अपना कि मैं लगा पाऊँगा नहीं लगा पाऊँगा। उसमें फॉर्म लिखना ठीक है, तो वो बेकार की चीज़ है, कुछ भी नहीं है। और जस्ट कि मुझे अपना स्ट्रेंथ चेक करना था तो मैंने वो हिट किया और उसमें हाफ रेप निकले, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि मुझसे डबल वेट, डबल भी नहीं, मतलब 1 और 2 मैक्स, मतलब 70-75 के जो 70-75 kg के जो लौंडे होते हैं वो लगाते हैं 40 kg, तो मुझसे हाफ रेप निकला, वो भी बड़ी बात है। और मैं 2-3 महीने में गारंटी है कि मैं वो भी निकाल दूँगा, आराम से निकालूँगा, एकदम निकल जाएगा। बस इस चीज़ का मज़ा आ गया मेरे को कि 40 kg एटलीस्ट मैंने अनलॉक कर दिया। और वो अनलॉक अभी अच्छे से नहीं हुआ, बट हो जाएगा, चीज़ों को टाइम लगता है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कल मैं आ रहा था वहाँ से, बॉर्डर से, कल मैं बॉर्डर से आ रहा था, जब दीदी के वहाँ से आ गया था तो मैं अनिकेत के वहाँ उसका रेनकोट देने गया था, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी, तो मैंने रेनकोट लिया था अनिकेत से। तो उसने बोला कि रेनकोट ले जा, मैंने बोला रेनकोट है तेरे पास? तो कह रहे मेरे पापा का है, वो ले। तो मैंने वो पहन के चले गया। और एक तो इतनी गंदी चप्पल दी उसने मुझे, इतनी गंदी चप्पल, मेरे को सच में लेटरिन की चप्पल लेके आ गया नीचे, कह रहे ये लेके चले जा। मैंने बोला अरे यार, अब मैं जूते भी नहीं पहन सकता था, मेरे जूते भीगते, मुझे कल ऑफिस जाना था, मेरे जूते भीग जाते। तो मैंने फिर वही गंदी सी चप्पल, इतनी गंदी चप्पल दी थी, मतलब वो बोलते नहीं है जो लखानी की चप्पल होती है, लेटरिन के लिए रखते हैं दाने वाली, बीपी कंट्रोल वाली वो चप्पल लेके आए नीचे। फिर मैं वो चप्पल पहन के गया, मेरे को रास्ते में तो कुछ पता नहीं लगा, पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उसके ससुराल, भाई साहब इतनी मेरे को शर्म आ गई, क्या करूँगा बहुत ज़्यादा शर्म आ गई मुझे। फिर वहाँ से चलो, वहाँ तक तो सिर्फ जीजू और उनके भाई ने देखा था मुझे कि मैं ये पहन के आया, बट जब मैं वहाँ से निकल रहा था रात को तो सारे नीचे आ गए। अब भाई साहब मैं जब वो चप्पल पहन रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी कि क्या हो गया, ये क्या पहन के आ गया मैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था मेरे को। पर उसे पहन के आ ही गया, एटलीस्ट भाई मेरे जूते नहीं भीगे, पर मेरे को शर्म बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर आते समय मैंने 2 एक्सीडेंट देखे, 2 एक्सीडेंट, पता नहीं 2 जने, मेरे को तो 2 ही दिख रहे थे, पर मैंने आगे जाके पूछा उससे, कह रहे 3 बंदों को मारा है, और वो 3 बंदों को 3 बंदों ने ही मारा है, और कुत्ते की तरह मारा। भाई साहब रोड पे खून ही खून हो रहा था उसका, यहाँ से ये बाजू फटा हुआ था, ये बाजू टी-शर्ट फटी हुई थी और यहाँ से खून निकल रहा था उसके। और रोड पे एक तो बारिश हो रही थी, बारिश में खून ऐसे तैर रहा था उसका, सोचो कितना खून निकला होगा उसका। फिर मैं बॉर्डर से निकला, बॉर्डर के पास जो वो है ना तंदूर, जो ठेके के पास तंदूर है, वहाँ पे हुआ था ये कांड। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मैं अपने घर की साइड आ रहा था, तो पल्ला से आते हुए अब एक बल्ली वाला जा रहा होगा, बल्ली लेके, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी उसकी, अरे यार डाल दूँगा प्लीज़, थोड़ी सी डालूँगा पर पूरी नहीं डालूँगा। तो बल्ली लेके जा रहा था, रख दो, बल्ली लेके जा रहा था, बल्ली में ही बाइक घुसेड़ दी उसने। फिर क्या कहते हैं, मैंने कैमरा बंद किया, फिर मैंने उसकी बाइक निकाली, पता नहीं एक तो घुसेड़ी कैसे उसने पी के चल रहा था, एक तो घुसेड़ी उसने कैसे कि पूरी बल्लियों के अंदर बाइक फंसी पड़ी थी और वो नीचे पड़ा हुआ था, उसका पैर वैर छिल गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, पी रखी थी बंदे ने। फिर उसकी बाइक, एक तो बाइक भी निकालने के लिए 2 बंदे लगे खींचने के लिए पीछे से, सोचो पता नहीं कैसे ही बाड़ी होगी, और वो जो 3 पहिए वाला पैरों से पैडल मारते वाला रिक्शा नहीं होता, उसमें फंसा दी उसने बाइक को, उसमें पीछे बल्ली लगी हुई थी, उसमें घुसेड़ दी। फिर हमने खींची उसे, मैं रुका था वहाँ पे, तो मैंने उसे खींच लिया, मैं और एक बंदा और था, उसने उसे खींच लिया बाइक को। वो रोड पे पड़ा हुआ था,
और रोड पे पड़े होके क्या कह रहे हैं, गर्मी चढ़ गई है, गर्मी चढ़ गई है, बहुत गर्मी हो रही है। बस साले पीते क्यों इतनी, जब ठोकनी पता नहीं होश ही नहीं रहता बाइक चलाने का। कल ऐसे ही पता नहीं ऐसी लो एनर्जी सी फील हो रही थी, ऊपर से ये सब और देख लिया, खून वून, मन सा वो हो गया एकदम ख़राब। फिर अपना सीधा घर आ गया, पड़ा रहा, मन नहीं करा कुछ भी करने का। छोड़ो यार, अब कल जो भी हुआ हुआ, बट आज का क्या है, आज भी हमारे घर बने हैं अंडे, फ्राइड अंडा प्लस चावल। दाल भी बनी है पर मैं दाल खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो मैं अंडा और चावल ही खाऊंगा। इसमें मुझे प्रोटीन भी मिल जाएगा और कार्ब्स भी मिल जाएंगे, तो मैं इसको खा लूँगा। फिर उसके बाद मैं एडिट करूँगा, एडिट के बाद देखता है कितना टाइम लगता है एडिट करने में। बस इतना ही था, कल नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।